नमस्कार दोस्तों। वर्ल्ड ज्योग्राफी के इस सीरीज में आज हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, पृथ्वी की संरचना का स्वरूप सही पता लगाना अभी भी पूर्ण रूप से संभव नहीं हो पाया है, लेकिन जो भूवैज्ञानिक हैं वह इसके तापमान, दबाव, घनत्व और पृथ्वी के अंदर से जो भूकंपी तरंगें निकलती हैं, इनके प्रमाणों को एकत्रित करके पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी प्रदान करने का प्रयास जो है उनके द्वारा किया गया है। और जो जानकारी मिली है उसके दो स्रोत हैं, मतलब कि दो प्रकार के स्रोतों के द्वारा पृथ्वी के आंतरिक स्वरूप के बारे में जानकारी हमको मिलती है। जो पहला स्रोत है उसको हम प्रत्यक्ष स्रोत कहते हैं और दूसरे स्रोत को अप्रत्यक्ष स्रोत कहते हैं। प्रत्यक्ष स्रोत में ज्वालामुखी उद्गार है, भूकंपी तरंगे हैं, और दूसरे स्रोत में जो अप्रत्यक्ष स्रोत है उसमें तापमान, घनत्व और दबाव, इनके प्रमाणों को एकत्रित करके पृथ्वी के आंतरिक स्वरूप के बारे में जानकारी दी गई है। तो इसके अलावा जो है, जो भूवैज्ञानिक हैं वो पृथ्वी के अंदर ड्रिल करके, यानी कि पृथ्वी की खुदाई करके और उससे जो पत्थर निकलते हैं उनके नमूनों के द्वारा पृथ्वी के बारे में जानकारी जो है पाने का प्रयास उनके द्वारा किया गया है। और इसके अलावा पृथ्वी के अंदर गहराई में ड्रिल करके निकाले गए पत्थर के नमूने अनुमान लगाने में मदद करते हैं। मतलब कि वैज्ञानिकों के द्वारा पृथ्वी के अंदर ड्रिल किया गया है, यानी कि खुदाई करके, और उनसे जो पत्थर निकलते हैं उनके नमूनों के द्वारा भी जानकारी प्रदान की गई है। और इसी तरह की एक ड्रिल कोला में, जो कि आर्कटिक महासागर में एक जगह है, वहाँ पर की गई है। और वो जो ड्रिल है लगभग 12 किलोमीटर तक की गहराई तक ही वही पहुँच पाई है। और ये आपको ध्यान रखना है कि पृथ्वी के अंदर प्रति 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। मतलब कि अगर आप पृथ्वी के अंदर 32 मीटर जाओगे तो तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी मिलेगी। दोस्तों, पृथ्वी को 3 प्रमुख परतों में बांटा गया है। जो सबसे ऊपरी परत है उसको हम क्रस्ट कहते हैं, हिंदी में इसको भूपर्पटी कहते हैं। उसके नीचे मेंटल होता है, इसको मेंटली कहते हैं। और सबसे नीचे जो परत है उसको हम कोर यानी कि क्रोड कहते हैं। तो पृथ्वी की कितनी प्रमुख परतें हैं? तो 3, क्रस्ट, मेंटल और कोर। अब इन परतों को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो जो पहली परत है उसका नाम है भूपर्पटी यानी कि क्रस्ट। यह पृथ्वी की सबसे ऊपर की परत है और इसकी मोटाई महाद्वीपों और महासागरों पर अलग अलग होती है, क्योंकि महासागर के तल नीचे होते हैं और महाद्वीप के तल ऊपर होते हैं, इसलिए इसकी मोटाई में भी अंतर देखने को मिलता है। महाद्वीपों पर इसकी मोटाई लगभग 30 किलोमीटर तक की है और महासागरों में इसकी मोटाई लगभग 5 किलोमीटर तक की है। तो महासागर के ऊपर 5 किलोमीटर और महाद्वीप के ऊपर 30 किलोमीटर तक की इसकी मोटाई है। भूपर्पटी का निर्माण सिलिका और एल्युमिनियम से मिलकर हुआ है, इसीलिए इस परत को हम सियाल भी कहते हैं। तो सियाल में SI का मतलब सिलिका होता है और AL का मतलब एल्युमिनियम होता है। तो क्रस्ट को ही हम सियाल भी कहते हैं, और ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि इस परत में सिलिका और एल्युमिनियम की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। और क्रस्ट का घनत्व 2.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है और इस परत को लिथोस्फीयर भी कहा जाता है। नेक्स्ट जो परत है उसको हम मेंटल कहते हैं, यानी कि क्रस्ट के नीचे जो परत है उसको हम मेंटल कहते हैं। और यह पृथ्वी के आयतन का लगभग 83% है और पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 67% है। और क्रस्ट की बात करें तो पृथ्वी के आयतन का 1% ही है और मेंटल जो है पृथ्वी के आयतन का 83% है। सर्वाधिक मतलब सबसे बड़ी जो परत है उसको हम मेंटली कहते हैं। मेंटल का निर्माण सिलिका और मैग्नीशियम से हुआ है, इसीलिए इस परत को सीमा भी कहा जाता है। तो सीमा किसको कहते हैं? तो मेंटल को ही हम सीमा कहते हैं। सीमा में जो SI है इसका मतलब सिलिका होता है और Ma का मतलब मैग्नीशियम होता है, और सिलिका और मैग्नीशियम की अधिकता होने की वजह से इस परत को हम सीमा भी कहते हैं। और इसी परत से ज्वालामुखी विस्फोट के समय लावा, गैस और राख बाहर निकलती है। तो जब ज्वालामुखी इरप्शन होता है, मतलब वॉल्केनो इरप्शन जब होता है
तो उसमें से जो लावा निकलते हैं वह मेंटल से ही निकलते हैं। और इसकी जो मोटाई है लगभग 2900 किलोमीटर तक की है। तो मेंटल की मोटाई कितनी है? 2900 किलोमीटर। क्रस्ट की कितनी थी? तो महासागरों पर और महाद्वीपों पर अलग अलग थी। महासागरों पर 5 किलोमीटर तक की और महाद्वीपों पर 30 किलोमीटर तक की थी। और मेंटल की मोटाई कितनी है? तो लगभग 2900 किलोमीटर। और ये जो परत है वह पृथ्वी की सबसे बड़ी परत है। नेक्स्ट जो परत है उसको हम क्रोड कहते हैं, यानी कि कोर। और यह पृथ्वी का सबसे आंतरिक भाग है। तो सबसे नीचे कौन सी परत है? तो है कोर। और इसको हम बेरी स्फीयर भी कहते हैं। इसकी मोटाई 2900 किलोमीटर से लेकर के 6371 किलोमीटर तक की है। तो इसकी मोटाई 2900 से लेकर के 6371 किलोमीटर तक की है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि इसको हम बेरी स्फीयर भी कहते हैं। और इसका जो आयतन है पृथ्वी के आयतन का 16% है और पृथ्वी के द्रव्यमान का 32% है। कोर कितना है? तो है 16%। कोर का आयतन कितना है? तो पृथ्वी के आयतन का 16%। मेंटल जो है वह 83% है और क्रस्ट कितना है? तो केवल 1% है। और कोर का अधिकतम तापमान 5500 डिग्री सेल्सियस तक का है। और कोर का अधिकतम तापमान 5500 डिग्री सेल्सियस है और इसका घनत्व 13 है। तो ये भी याद रखिएगा आप कि अधिकतम तापमान कितना है? तो 5500 डिग्री सेल्सियस, ये इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा पृथ्वी के आंतरिक संरचना को कुछ और भी परतों में बांटा गया है। तो क्रस्ट, मेंटल और कोर के अलावा कुछ और भी परतें हैं जो इन्हीं के बीच की परतें हैं और इसकी क्वालिटी के आधार पर इनको बांटा गया है। जो पहली परत है इसको लिथोस्फीयर कहते हैं, फिर मेसोस्फीयर है, एस्थेनोस्फीयर है, आउटर कोर है और उसके बाद इनर कोर है। और आउटर कोर और इनर कोर को मिलाकर ही सेंट्रोस्फीयर भी कहते हैं इसको। तो चलिए दोस्तों इस परतों के बारे में कुछ देख लेते हैं। सबसे ऊपरी जो परत है उसको लिथोस्फीयर कहते हैं, यानी कि स्थल मंडल। ये ग्रेनाइट चट्टानों से बनी होती हैं और इनकी जो मोटाई है वह धरातल से 100 किलोमीटर तक की होती है और इसमें सिलिका और एल्युमिनियम की अधिकता पाई जाती है। उसके नीचे जो परत है उसको एस्थेनोस्फीयर कहते हैं, यानी कि हिंदी में इसको दुर्बलता मंडल कहते हैं। इसमें कठोरता नहीं होती है और इसकी मोटाई 360 किलोमीटर तक की होती है। उसके नीचे है मेसोस्फीयर, इसको हम मध्य मंडल कहते हैं। इसकी मोटाई आपको याद रखना है कि 2400 किलोमीटर तक की होती है और यह अपेक्षाकृत जो है मतलब कि दुर्बलता मंडल से कुछ कठोर होती है। और लास्ट है सेंट्रोस्फीयर, यानी कि केंद्र मंडल। इसको बेरी स्फीयर भी कहते हैं और सबसे कठोर जो हिस्सा है पृथ्वी का वह सेंट्रोस्फीयर ही है। ठीक है। और लास्ट में भूप्रकृति पर और पृथ्वी के अंदर कौन कौन से महत्वपूर्ण तत्व पाए जाते हैं उनके बारे में देख लेते हैं। यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये कह सकते हैं कि 2 तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन पूछेगा कि पृथ्वी के भूप्रकृति पर सर्वाधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? तो आपका आंसर होगा कि ऑक्सीजन। और ये कितना होता है? तो 46.80%। उसके बाद सिलिकॉन है, फिर एल्युमिनियम है। और अगर ये क्वेश्चन पूछे कि पृथ्वी के अंदर सर्वाधिक कौन सा तत्व पाया जाता है तो आपका आंसर होगा फेरस, यानी कि लोहा। उसके बाद ऑक्सीजन है, उसके बाद सिलिकॉन है। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन आपको बनते हैं और सर्वाधिक यही पूछा जाता है कि पृथ्वी के भूप्रकृति पर कौन से तत्व पाए जाते हैं सर्वाधिक मात्रा में? तो ऑक्सीजन। और पृथ्वी के अंदर पूछेगा तो फेरस, यानी कि लोहा। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।